सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम अपनी जो क्वेरी है कि कब तक भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो लिस्ट है थर्ड आ चुकी, फोर्थ आ चुकी, फिफ्थ आ चुकी, तो इतना जो है बच्चों को इतनी जो लिस्ट है आज तक आपने शायद किसी भी जो है परमानेंट वैकेंसी के केस में नहीं देखी होगी, जितनी ईएमआरएस जो है आपकी डायरेक्ट जो दोबारा बार बार बच्चों को जो है बुला रहे हैं कि भाई आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है वो करवाइए और अपनी जो भर्ती है वो कंप्लीट होने दीजिए। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही जारी की जा रही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो सिलेक्ट हुए हैं उनको बुलाया जाए। लेकिन जो बच्चे अभी बचे हुए हैं उनका यही है कि इतनी बार क्यों, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को आना होता है वो फर्स्ट या सेकंड कॉल में ही आ जाते हैं। अगर वो बार बार बुलाने पर नहीं आ रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट क्यों जारी नहीं कर रही ईएमआरएस? और बात भी सही है, क्योंकि अगर किसी भी कैंडिडेट्स को अगर आना होता है तो वो फर्स्ट अगर कॉल में दिक्कत आ जाती, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सेकंड कॉल में जो है आपके आ ही जाते हैं। लेकिन अब तक जो है फिफ्थ लिस्ट जो है पेंडिंग, जिनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और उसके साथ साथ जो अपसेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी भी दोबारा से जो लिस्ट है वो जारी की गई थी ताकि सभी कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकें। उनके पास रिक्वेस्ट जो है भेजी गई थी, मेल की गई है। ठीक है, तो अब कैंडिडेट्स का यही है कि मैम जो वेटिंग लिस्ट है वो 100% है कि आएगी या नहीं आएगी, इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा। तो देखो, वेटिंग लिस्ट 100% श्योर है कि भाई आएगी, लेकिन यही है कि डेट कंफर्म नहीं बताई जा रही है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, यानी कि जो आपके फाइनल बच्चों को सेंटर अलॉट होने के बाद आएगी या फिर उससे पहले वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये श्योर है कि वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि 238 बच्चे तो उसमें रहते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ जो ये अपसेंट कैंडिडेट्स हैं इतने, और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने भी रहते हैं, यानी कि आपकी जो वैकेंट सीट्स हैं उनको ज़रूर फिल किया जाएगा। तो 10% की वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स बच जाते हैं तो शायद लिस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि एनईएसटी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी पोस्ट निकाली गई थी कम से कम उनको ज़रूर फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि वैकेंट पोस्ट आपको पता ही है बहुत सारी हैं। तो यही है कि जितनी वैकेंट पोस्ट हैं जिस सब्जेक्ट्स में, पहले उनको उतनी को तो कम से कम कंप्लीट कर लिया जाए ताकि जो सेशन है जो उसमें आपकी जो बच्चों की एजुकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब रही बात की जो आपकी ज्वाइनिंग है, यानी कि सेंटर अलॉट है, वो कब तक करवाए जाने के चांस है। तो देखो, जो कैंडिडेट्स गए थे वहाँ पे दिल्ली, जो गए थे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए कि भाई अब जो है फाइनल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, या कोई उनमें इशू रहता है, तो उन कैंडिडेट्स से जब बात हुई तो उन्होंने यही बताया, जैसे उन कैंडिडेट्स के मैसेज भी आए थे, मैसेज के थ्रू भी बात हुई थी। तो कोई जून बता रहा है कि भाई जून में जो है जो 20 डेज़ की या 15 डेज़ की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी आ जाएगी, यानी कि सेंटर आपको जुलाई में अलॉट हो जाएंगे। कोई ये बता रहा है कि भाई अगस्त तक जाएगा ये मुद्दा। तो अब देखना होगा। लेकिन जो ज़्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट्स की वोटिंग है वो यही रही थी कि भाई जून के अंदर आपको सेंटर अलॉट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ ये ज़रूर कह देते हैं कि भाई जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी सिर्फ और सिर्फ उनकी अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस बेस पर ही। क्योंकि अगर आप अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग मेंबर से बात करता है तो दोनों का अलग अलग रवैया होता है। इसका मतलब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी के पास भी नहीं है, सभी अपनी एजम्पशन लगा रहे हैं। और जो कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे थे कि मैम भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी या क्या कुछ चल रहा है, तो देखो 100% श्योर है भाई भर्ती तो कंप्लीट होगी ही होगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि भाई टाइम कितना लगेगा इसका अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे थे, तो वेटिंग लिस्ट 100% श्योर है भाई ज़रूर आएगी। ठीक है, तो काम चल रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भाई इतनी सारी जो फिफ्थ लिस्ट जो है भेजी गई है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए, ताकि कैंडिडेट्स को ये ना लगे कि भाई जो
नेस्ट है वो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट कॉल की जाती, सेकंड कॉल की जाती है, लेकिन इतनी सारी कॉल्स कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम को बढ़ाने के लिए और ये करवाने के लिए कि भई हाँ, काम प्रोसेसिंग में चल रहा है, रुका नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को, ताकि बच्चे डीमोटिवेट ना हो, और जो ये टाइम बीच में गैप आ रहा है, आपको ये ना लगे कि ये ज़्यादा लंबा गैप हो गया है। लेकिन यही है कि भई जो जेएसए हैं, उनका जो स्किल टेस्ट है और उसके साथ-साथ जो प्रिंसिपल है, शायद उन सभी की जॉइनिंग जो साथ करवाने की जो तैयारी है वो चल रही हो, और इसीलिए बार-बार जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की लिस्ट जारी कर रही हो। तो देखते हैं क्या कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है एनईएसटी की तरफ से। जैसे ही जो भी अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये हमने पहले भी कहा था, वही जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो ज़रूर आएगी और भर्ती कंप्लीट होके रहेगी। सो टेंशन नॉट, हैप्पी रहिए, और जल्द ही आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। सो थैंक यू अगेन।